क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपने खुद से अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लिया है। आज तक चारों शंकराचार्य की जितनी भी पीढ़ियां चली आ रही वो भी तो सब स्वयंभू शंकराचार्य है। आपको शोभा देता है सड़कों पे उतर के सरकार के विरोध में आ जाना। सब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है इनकी। नहीं तो ये एक दूसरे पे आरोप की बात नहीं, आपकी गलत बात है ये आप बोलते हैं। ज्ञान और पैसे मेरे पास आ जाए तो मतलब मैं मुझ जैसा कोई भी किसी नहीं, आप ज्ञानी नहीं भी होंगे तो भी पद मिल जाएगा आपको। पर ये तो गलत है ना। अखिलेश यादव मिलते हैं, कांग्रेसी शंकराचार्य हैं पहले तो वो। कई सारे ऐसे किन्नर हैं जो हावी हो जाते हैं। कौन बोलता है ऐसे लोगों की बद्दुआ लगती है? ऐसे लोगों की कोई बद्दुआ नहीं लगती, आप डरिए मत। किन्नरों से डरने की जरूरत नहीं है। डराते हैं लेकिन कुछ लोग डराते हैं तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। क्या किन्नरों का भी धर्मांतरण होता है? उनके साथ भी जिहाद हो रहा है तो कौन कर रहा है? देखिए, किन्नरों का बड़े स्केल पे धर्मांतरण हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी और उन्हीं 4 शंकराचार्यों को हम अब तक जानते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात कराऊंगी किन्नर अखाड़ा की शंकराचार्य हिमांगी सखी से और उनसे कई सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश आज की जाएगी। सबसे पहले तो हिमांगी सखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके चैनल पे बुला के हमको इतना सम्मान देना। हिमांगी जी, शंकराचार्य बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, पद्धति क्या है, ये मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपने खुद से अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लिया है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं तो उन विरोधियों को भी बड़ा शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद आपका। अहो भाग्य मेरे जो स्वयंभू शंकराचार्य, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को भी, है ना। स्वयंभू शंकराचार्य, इट्स ओके। आज तक चारों शंकराचार्य की जितनी भी पीढ़ियां चली आ रही वो भी तो सब स्वयंभू शंकराचार्य है। मैं कहती हूँ आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। हम सबको पता है उस चीज़ के बारे में। मठों में पुजारियों की स्थापना की, मठ मंदिर में पुजारी की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य जी ने। मगर आदि शंकराचार्य जी ने किसी को, चारों पीठ के शंकराचार्य किसी को घोषित किया, ये उल्लेख कहीं नहीं आता है। अगर ये उल्लेख आता है तो मुझे पहले वो बताएं, उसके बाद मैं आगे का जवाब दे सकती हूँ। तब तक मेरे साथ कोई जवाब ना करें। नहीं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन शंकराचार्यों को लेकर कभी सवाल नहीं उठे। क्यों कोई नहीं विरोध उठे? नहीं उठा। क्यों नहीं सिर्फ उठे? अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल उठे तो देखिए लोगों ने उनका भी विरोध करना शुरू किया, लेकिन हाँ। बाकी तीनों पे तो कभी कोई सवाल नहीं उठा। नहीं उठा ना। तो क्या पहले ऐसा माहौल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए आप ये कह रही हैं? यही कह रही हूँ ना। उस वक्त, आज जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पहले नहीं था, तो दुनिया को पता ही नहीं चला उन सब चीज़ों के बारे में। एम आई राइट? कहीं तो प्रमाण होगा ना, आदि शंकराचार्य जी ने कहीं तो प्रमाण किया होगा ना कि भाई प्रथम, हमारे पूरे भारतवर्ष का प्रथम चारों पीठ के शंकराचार्य घोषित किए हैं, ऐसा कुछ तो उल्लेख होगा। कहीं नहीं है। 4 पीठ की स्थापना की गई है जी, और चारों पीठों के जो मठ है, मठों में पुजारियों की स्थापना की गई थी। शंकराचार्य जी की स्थापना नहीं की गई, फिर भी हम मानते हैं, चलो भाई शंकराचार्य हमारे, है ना जी। और कहते हैं ना, मठामय की जो बात करते हैं, जो ग्रंथ की बात करते हैं, मठामय में उल्लेख है सारी चीज़ों का कि शंकराचार्य बनने की पद्धति क्या है। दंडी सन्यासी जो होते, जो दंडी स्वामी होते, वो ही शंकराचार्य बन सकते, लेकिन उनकी संख्या तो बहुत है। हाँ, तो मैं कहती हूँ बहुत है संख्या, तो सबको बनाओ शंकराचार्य। क्यों नहीं घोषित करते सबको शंकराचार्य? अगर सनातन धर्म का प्रचार करना है, सनातन धर्म को हर कोने में फैलाना है, तो उन दंडी स्वामी को बनाओ ना फिर शंकराचार्य। क्यों नहीं बना रहे हो? सब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है इनकी। शंकराचार्य देखो तो जगत गुरु के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जगत गुरु देखो तो शंकराचार्य पे टिप्पणी करते हैं। ये आप और हम देख रहे हैं आज की डेट में। मैं कहती हूँ चलो हमको ज्ञानी मत मानो, हमको कुछ भी मत मानो, आप तो बहुत कुछ है। आप तो कहते हैं हम तो धर्मशास्त्र जानते हैं, हम वेद वेदांत जानते, वेदांती हैं हम,
तो वो भी मान्य किए। तो आप वेदांती हो, आप धर्मशास्त्र को जानते हो, वेदों को जानते हो, 4 वेदों को, फिर आपको शोभा देता है ये सब टिप्पणी करना? आपको शोभा देता है सड़कों पे उतर के सरकार के विरोध में आ जाना? मैं आऊंगी उस पे अविमुक्तेश्वरानंद के टॉपिक पर मैं आऊंगी हिमांगी जी, लेकिन मैं पहले आप मैं पर रहती हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद की नहीं, मैं लेकिन बात टिप्पणी- करती हूँ कि भाई जो शंकराचार्य पद की बात कर रही हूँ मैं, अविमुक्तेश्वरानंद की बात नहीं कर रही, वो तो बात की बात है अविमुक्तेश्वरानंद की। मगर आप अपने आप को धर्म के सर्वोच्च पद पे बैठे मानते हो, तो हमारे समाज को क्यों बोल बैठे फिर? एम आई राइट और रॉन्ग? हमारे किन्नर समाज को तो बोल बैठे ना, इतनी प्रताड़ना हमारा समाज ने झेला, सब कुछ किया, तो हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समाज के अखाड़े के लोगों ने अगर अपना शंकराचार्य घोषित किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है नहीं, आपको? स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि जिस मंच पर आप सम्मानित हुई या घोषित हुई वो सारे आप ही के लोग थे। अब किसने कहा मेरे लोग थे? तो कौन लोग थे वो? विरोधी तो नहीं रहे होंगे किन्नर, आपके? देखो किन्नर अखाड़े का संस्थापक ऋषि अजय दास था, कोई वो मेरा आदमी था? वो अखाड़े का आदमी था। मैं तो कहीं भी किन्नर अखाड़े से बिलोंग नहीं करती थी। एम आई राइट? मेरा अपना अखाड़ा वैष्णव किन्नर अखाड़ा का गठन मैंने किया, ठीक है। परी अखाड़े ने सबसे पहले मुझे जगत गुरु का पद दिया, वो अखाड़े को भी मान्यता है, गवर्नमेंट के थ्रू से मान्यता है, और कुंभ में उनको फंड भी आता है सरकार से। लोग कहते हैं उसको मान्यता नहीं, मान्यता नहीं, कैसे मान्यता नहीं है? जब कुंभ में जमीन मिलती है उनको अपने अखाड़े के नाम से, कुंभ में कुंभ लगाने के लिए जो निधि दिया जाता है अखाड़ों को, वो निधि उनको दी गई, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि मान्यता नहीं है उस अखाड़े की? तो मतलब चुने हुए लोगों ने आपको चुना है, चुने, ये हम मान लें। व्हाट चुने हुए मींस? मतलब वो ऑथेंटिक लोग हैं जिन्होंने हाँ, दे आपको आर चुना ऑल है। ऑथेंटिक। 10 साल पहले उसी ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े का जन्म दिया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला भी वही व्यक्ति था। और आज 10 साल बाद अगर वही व्यक्ति ने किन्नरों के साथ मिल के, 250 किन्नरों के साथ मिलकर उस मंच पे अगर शंकराचार्य घोषित करके दंड हाथ में दे दिया, तो कौन सा गलत किया? कौन सा गलत किया मैं कहती हूं? मुझे ये बताए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को जब आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, तब क्यों नहीं उससे पूछा गया कि आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है? HIV अवेयरनेस का प्रोग्रामिंग करने वाली, LGBTQ कम्युनिटी के लिए काम करने वाली, उसको डायरेक्ट धर्म के सर्वोच्च पद पे बिठा दिया। तब तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी नहीं की उसके ऊपर। मगर आज जब हिमांगी सखी को शंकराचार्य पद दे देते हैं तो आप टिप्पणी करते हो। स्वयं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी टिप्पणी करती है, तो क्यों तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? जब 10 साल पहले उसी आदमी ने तुमको आचार्य बनाया और उसी ऋषि अजय दास ने मुझे शंकराचार्य बनाया, तो आप उसको गालियां दे रहे? क्या आप उन्हीं का जिक्र कर रही हैं जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। हाँ, तो और कौन सी है लक्ष्मी नारायण? दूसरी भी है क्या? अच्छा, तो वो टिप्पणी कर रही हैं आपके ऊपर। तो उस टाइम पर भी ये आरोप लगे थे कि ममता कुलकर्णी भी पैसे देकर महामंडलेश्वर। तो वो मैंने लगाया था ना आरोप। तो मुझे बताइए ना कि अगर आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो नहीं, संत, तो साधु, एक दूसरे समाज, पे सब आरोप तो की बट बात गए ना नहीं, नहीं, फिर। आपकी गलत बात है ये आप बोलते हैं। नहीं, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, आपको वही तो बता रही हूँ। आपने जब ममता कुलकर्णी का जिक्र किया तो आपको ये पता होना नहीं, मुझे चाहिए। उनका बैकग्राउंड पता है। ना, पता है ना? हाँ, तो मुझे फिर उनका बस पता है। फिर यही बात है कि रातों रात आके महामंडलेश्वर शिष्य बनो, मना नहीं करती हूँ। तपस्या करो, वो जितना भी तपस्या पद्धति भी है, छोड़ दो, वो मैं सब कहती करो। हूँ तपस्या भी छोड़ दो। ठीक है। आज की डेट में तपस्या है ही नहीं, रही नहीं गया कहीं पे भी, ठीक है ना? आप शिष्य बनो, गुरु की शरण में रहो। ये शास्त्र जो रखे, वो शास्त्रों का अध्ययन गुरु के माध्यम से करो। साल 6 महीना धर्म को समझो, महामंडलेश्वर पद को समझो, और फिर बाद में ग्रहण करो ना। कौन मना करता है आपको? मगर आजकल तो ऐसा हो गया है भैया, बिना पैसे का तो पद नहीं मिलता है। खुलेआम वीडियो बना के किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और धर्माचार्य बोल रहे, जो लक्ष्मी गुट है, वो कह रहे हैं कि भाई अखाड़ा कैसे चलेगा बिना पैसे के? तो अखाड़ा चलता ही नहीं है भाई, महामंडलेश्वर पद का पैसा तो देना पड़ता है, नहीं तो अखाड़ा कैसे चलेगा? अरे शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम ऐसी बात बोल रहे हो तो इसका मतलब आप सही बोल रहे हो। क्या पैसा चाहिए अखाड़े को? फ्री में किसी को कोई पद नहीं देते हैं। तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान ले लूं ज्ञान और भी पैसे मेरे पास आ जाए, हाँ। तो मतलब मैं मुझ जैसा कोई भी किसी नहीं, भी पद आप पर जा सकता है। ज्ञानी नहीं भी होंगे तो भी पद मिल जाएगा आपको। पर ये तो गलत है ना। तो क्या कर सकते हैं? अभी चल ही ये रहा है, दौर ही ये चल रहा है, आजकल दौर ही ये चल रहा है ना।
एक सड़क पे किन्नर प्रोस्टिट्यूट करती है, उसको तक महामंडलेश्वर बनाया गया है। किस बेस पे बनाया है? कि कमाओ और पैसा लाके दो हमको, रोज का 10,000 रुपया। बताइए क्या क्या चल रहा है। सड़क छाप, प्रोस्टिट्यूशन, ट्रांसजेंडर को भी बना दिया है। वीडियोस है, प्रूफ है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूं कि इतनी गंदी गंदी, कितनी नीच से नीच गालियां निकालते हैं ये लोग सोशल मीडिया पे। ओम नमो नारायण, मैं ये नंदगिरी बोल रही हूं, उसके बाद तो फूल जड़ते हैं सोशल मीडिया पे। एवरीथिंग इज देयर ऑन सोशल, आई हैव डाउनलोडेड ऑल वीडियोस। ऐसे धर्माचार्य हमारे सनातन धर्म में ला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के लोग। उनकी पुरानी महामंडलेश्वर है पवित्रानंद गिरी, क्लियर उन्होंने वीडियो में बोला है हमारे अखाड़े में क्या क्या चल रहा है आजकल। हिमांगी सखी को भी उसको मना किया था, लक्ष्मी को मत जाओ, बोले नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको आज मारूंगी। और वो तब मेरे अखाड़े में घुसी और मार पिटाई की। वो बयान है हमारे पास, रिकॉर्डेड है ऑन माय फोन। मैं समाज के उत्थान की बात करती हूं। लोकसभा चुनाव में खड़ी रही तो समाज के उत्थान की बात की, तभी भी आपने मेरे पीछे लोगों को लगा दिया वहां पे मेरे विरोध में। अरे मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की उत्थान की बात करती हूँ, किन्नर समाज के उत्थान की बात कर रही हूँ, तो आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जबकि मैं आपका कभी नाम ही नहीं लेती हूँ, मगर आप चाहती हो बार बार मैं नाम लूं। ये बताइए, शंकराचार्य आप बनी है किन्नर अखाड़ा की, किन्नरों के लिए पहला कदम आपका क्या होगा? शिक्षा, आश्रम, गुरुकुलम, और गुरुकुलम के साथ साथ उनको पार्ट टाइम जॉब मिले, ये मेरा पहला काम है। शिक्षा तो सर्वप्रथम है, क्योंकि शिक्षित नहीं है, अगर शिक्षित होते तो शायद ये सब बातें नहीं होती। गुरु का काम क्या है? एक आचार्य महामंडलेश्वर, एक महामंडलेश्वर, एक शंकराचार्य का काम है सबसे पहले अपने समाज को शिक्षा दे, गुरुकुल तैयार करे, उस गुरुकुलम के माध्यम से उनको शिक्षा दे कि आगे जाके वो अपने जो कार्य हैं, धर्माचार्य बने हैं तो धर्माचार्यों का कर्तव्य क्या होता है, उन कर्तव्यों को कैसे निर्वाहन किया जाता है अपने जीवन में, समाज के लिए कैसे उदाहरण दिया जाता है, समाज को किस तरह से हमको धर्म की दिशा देनी चाहिए। लेकिन किन्नर अखाड़े आपस में बटे हुए हैं, साधु संत, मैं तो फिर वही बात बोलूंगी, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, तो जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो किन्नर समाज से हो चाहे नहीं किन्नर समाज से हो, मैसेज तो उनके पास जा ही रहा है कि हम शिक्षा तो ले लेंगे, लेकिन लड़ाई तो वर्चस्व की एट दी एंड, लड़ाई तो पैसे की ही है। आज अभी आपने जो कहा किन्नर अखाड़ा बट चुका है, बात बहुत अच्छी कही आपने। किन्नर अखाड़ा 4 गुटों में बट गया है, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, सनातनी किन्नर अखाड़ा और वैष्णव किन्नर अखाड़ा, ठीक है ना, ये बट चुके हैं। क्यों बटे हैं? क्यों? कहीं न कहीं आपके अखाड़े में गलत हुआ तो किन्नर अखाड़ा टूटा। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा जिसको नाम दिया है अभी, जो किन्नर अखाड़ा था उसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। तो वो क्यों टूटा? क्यों? क्योंकि आप में वो नॉलेज नहीं था। आप धर्म के पद पे बिठाई तो गई, मगर धर्म का ABCD का नॉलेज नहीं। आपने उठ के शादी कर ली उज्जैन में जाके, और महाकाल मंदिर में जाके मुसलमान लड़के से लक्ष्मी त्रिपाठी ने शादी कर ली हैं। फिर उसके बाद अपना भोपाल के पास वो एक जगह है, क्या कहते हैं उसको, नाम भूल रही हूँ, तो वहाँ जाके एक मुसलमान का आप चेला बन गई गादीपति बनने के लिए। वहाँ की तुम गादीपति बन गई, तो अखाड़ा टूटेगा नहीं तो क्या होगा? अखाड़े में धर्मशास्त्र का नॉलेज नहीं दे रहे हैं आप लोग। अखाड़े में बस 16 श्रृंगार कर लो, गद्दी पे बैठ जाओ, आशीर्वाद दे दो, 1 रुपये के बदले 500 रुपये डालो तो आपको 1 का सिक्का मिलेगा। अच्छा, ये हाल हो गया है। मतलब वो 1 का सिक्का जो हमें अक्सर बताया जाता है कि अगर आप अपनी मर्जी से दे दें, हाँ, तो बहुत शुभ होता नहीं, है। वहाँ मर्जी से नहीं मिलता है, वहाँ 500 रुपये दे के मिलता है 1 रुपया, ऐसा है। तो वो आशीर्वाद लगेगा? फिर नहीं लगता है ना, ऐसे लोगों का आशीर्वाद लगता है, बताइए। आशीर्वाद उनका लगता है निस्वार्थ भाव से, अगर कोई दे, जैसे मैं आपको दे दूँ, वो आशीर्वाद होता है। मगर वहाँ कूट कूट के पैसों की लालसा भरी हुई है। और मैं कहती हूँ जूना अखाड़े के
रविंद्रपुरी महाराज जी, हरिगिरी महाराज जी, जो इतने विद्वान हैं, मैं उनको विद्वान कहूँगी, विद्वान हैं, उनको सब चीज़ों का नॉलेज है, धर्मशास्त्र भी वो जानते होंगे, और साथ ही साथ वो सरकार को भी सपोर्ट, सरकार उनको सपोर्ट करती, वो सरकार को सपोर्ट करते। फिर उनको ये समझना चाहिए ये हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में चल क्या रहा है, ये तो ध्यान देना आपका परम कर्तव्य बनता है। आप उन अखाड़े के गुरु बनाते हो, अपने आप को मानते हो, तो आप तो देखिए कि उस अखाड़े में चंद पैसों के लिए किसी को भी उठा के महामंडलेश्वर, महंत, श्रीमंत बना रहे हैं। अभी बीच में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास, उनको टारगेट किया गया, उनके साथ साथ उनकी पत्नी को टारगेट किया, उनकी छोटी सी बेटी को टारगेट किया गया। ऐसा है, उनकी बेटी तक के बारे में अपशब्द बोले गए। अरे आपका अगर कुछ बात है तो आप ऋषि अजय दास से करो, मगर उनकी पत्नी बच्चे को क्यों टारगेट करना? अरे यहाँ पे तो मुख्यमंत्री की माताजी को नहीं छोड़ा जाता है। और उनकी बेटी के बारे में तो ऐसी ऐसी बात बोली गई है, मैं आपको क्या बताऊं। बोले तुम्हारी माँ बेटियों का रेप तक की बातें हो गई है, ऑन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। और बताइए, जरा भी डर नहीं आपको कि आप क्या बोल रहे हैं? वीडियो बना बना के डाल रहे हैं आप। आपकी गुरु की छवि तो वैसे ही खत्म, धूमिल कर दी आप लोगों ने, और जो बची कुची थोड़ी 1% 2% है वो भी धूमिल कर रहे हो। तो मतलब आप ये वर्चस्व की लड़ाई मुझे बहुत हद तक समझ में आ रही है। तो फिर मैं ये बात मानकर चलूं कि जो सारी चीजें, मैं पालकी में बैठकर ही आगे जाऊंगा स्नान करने के लिए, मैं नाम ले रही हूँ अविमुक्तेश्वरानंद जी का, उनको लेकर जो सारी कंट्रोवर्सी हुई उसमें एक पक्ष ने कहा कि वो जानबूझकर किया गया, सब प्लान था। मानती हैं? मैं मानती हूँ, क्योंकि सीधा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। दैट इज ऑल प्री प्लान्ड प्लान। क्यों? अखिलेश यादव मिलते हैं, कांग्रेसी शंकराचार्य हैं पहले तो वो, ठीक है ना, और पालकी में निकले आप इतना बाजे गाजे के साथ, ठीक है सब निकलते हैं, मगर जहाँ प्रशासन कहती यहाँ से आगे बहुत भीड़ है, भगदड़ हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, तो उनकी बात को मानना तो चाहिए। हम समाज के लिए हैं, समाज हमारे लिए है, तो हमको पहले तो उन लोगों को देखना चाहिए कि कहीं भगदड़ हो जाए, किसी को हानि पहुंच जाए, तो ये प्रशासन का सर्वप्रथम कार्य होता है, कहीं कोई भगदड़ ना हो। जैसे कुंभ में हुआ तो माघ मेले में ना हो, ये उनका काम है। मगर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया, उनकी अगर बात मान ली होती तो ये बातें नहीं होती थी, शिखा खींचने वाली और ये सब चीज़ें। ठीक है, मानते हैं शिखा नहीं खींचनी चाहिए, ब्राह्मणों की अपराध माना जाता है, तो मगर ये अपराध सर्वप्रथम तो अविमुक्तेश्वरानंद पे ही लगता है। अगर उन्होंने जिद नहीं की होती, उनके शिष्यों ने जिद नहीं की होती, तो ये सब चीज़ें नहीं होता। प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, बहुत बड़ा वजन होता है, लाखों करोड़ों की संख्या के लोगों को भी देखना होता है, संतों के साथ साथ वहाँ पे आते हैं माघ मेले में स्नान करने। मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए ना। अब उसमें आप मुख्यमंत्री को घसीट दोगे, योगी आदित्यनाथ जी को घसीट दोगे, तो ये आपकी गलती है। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी माघ मेले में नहीं थे जब आपके साथ ये सब हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप डायरेक्टली मुख्यमंत्री को घसीट रहे हो, डायरेक्टली प्रधानमंत्री तक का नाम ले रहे हो बाद में। नहीं, और असली नकली हिंदू, असली ये जंग शुरू हो गई। तो ये असली नकली हिंदू किसने पैदा किया है? इन्हीं लोगों ने पैदा किया है। पैसे दे दे के पद बांटते हैं, तो असली नकली हिंदू सब पैदा ही होंगे ना, और क्या नहीं होंगे बताइए। तो फिर आम लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। काल नेमी की बात करते हैं, अखाड़ा परिषद बोलते हैं हम तो काल नेमियों को, मगर अरे काल नेमी तो आप लोगों ने खुद पाल रखे हैं, पैसे दे दे के, पैसे ले लेके। अब वो सब बाहर निकले, जब आप बोलते हैं ना तो सोच समझ के बोले। अगर किसी को काल नेमी अखाड़ा परिषद अगर बोलती है तो, है ना, मुझे तो कोई दुख नहीं लगता है, बोलते रहो किसी को भी काल नेमी, हमको क्या है। मगर आप ये सोचो, जब आप काल नेमी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो काल नेमी अभियान आप चलाएंगे, तो हम भी काल नेमी अभियान चलाएंगे, क्योंकि काल नेमी जो उच्च पद पे ही बैठे हैं। नहीं तो फिर आम जनता के लिए तो मुश्किल खड़ी हो गई ना। आप पे भरोसा करे कि दूसरे पे करे कि तीसरे पे करे, कैसे? अब जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो आपके चाहने वाले, जाहिर सी बात है तभी वो आपको सुन रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो उनके लोग होंगे, समर्थक मैं कह रही हूँ, जो जिसको मानता है। तो मुझ जैसे आम आदमी की क्या गलती है? मैं किस पे भरोसा करूं? कल को मैं उनका इंटरव्यू करूंगी, वो आपके ऊपर आरोप लगा देंगे। आम आदमी जो है ना बड़ा इनोसेंट है, मैं आपको बता दूं। जनता, भगवान के जो भक्त है, जो गृहस्थी में रह रहे हैं, वो बड़े इनोसेंट हैं। वो लोग क्या करते हैं, संतों पे भरोसा करते हैं, है ना, नतमस्तक होते हैं। मगर हमारा परम कर्तव्य क्या बनता है
कि हम समाज के सामने खरा उतरें। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। ये नहीं बड़े सिंहासन पर बैठ गए, मैं हूँ सब असली धर्माचार्य। असली धर्माचार्य कभी अपने आप को दिखाएगा नहीं कि मैं धर्माचार्य हूँ। वो समाज के उत्थान की बात करेगा। ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करता है जो सोशल मीडियाओं पे चल रहा है। गलत लोगों को साथ नहीं देता है। अगर असली धर्माचार्य होगा तो धर्मो रक्षिते रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करता है। ग्राउंड जीरो पे आते हैं, बिल्कुल आम लोगों की और सड़क की बात करूंगी। कई सारे ऐसे किन्नर हैं जो हावी हो जाते हैं। आपको अपने मन से कुछ देना है, मान लीजिए मेरी शादी हुई है, मेरे परिवार को अपने मन से कुछ देना है, तो वो उनकी श्रद्धा हुई, लेकिन वो जिद पे अड़ जाते हैं कि हम इतना ही लेकर जाएंगे। अगर वैसे किन्नरों का उत्थान होगा तो वो तो फिर और ज्यादा हाँ, तो हंगामा वैसे ही करेंगे। किन्नरों का उत्थान हो रहा है ना। वैसे ही किन्नरों को तो अखाड़ा परिषद ने जो तथाकथित किन्नर अखाड़ा जो बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसी में ऐसे किन्नरों को स्थान दिया गया है, ऐसे किन्नरों को प्रमोट किया गया है। आप क्या करेंगी? मैं कहूँगी विरोध करो, ऐसे लोगों को हटाओ, कचरा साफ करो। या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हैं और 10 रुपए नहीं देंगे तो या तो वो बद्दुआ देके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती है ना। कौन बोलता है ऐसे लोगों की बद्दुआ लगती है? ऐसे लोगों की कोई बद्दुआ नहीं लगती, आप डरिए मत। किन्नरों का आशीर्वाद लें या उनसे डरें या उनसे प्यार करें? किन्नरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। डराते हैं लेकिन कुछ लोग। डराते हैं तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, पुलिस आती है, बराबर उनको सज़ा देती है। सरकार ने सारे नियम लागू किए हुए हैं। ऐसा कोई करता है तो आप कंप्लेंट करिए, दर्ज करिए और उनको कड़ी से कड़ी। क्यों, अभी पुणे में एक किन्नर थी, इसी तरह की हरकतें कर रही थी, हैं, बिपाशा नाम बता रही थी, निकला आदमी राजू मनिकम। हैं, उसने क्या किया, एक मुसलमान लड़के के मुंह में गोबर डाल दिया, हैं, और उसको मारा, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वो सब किया उसने। तो क्या किया, केस दर्ज हुआ, आज वो जेल में है, कोर्ट में उसका बार बार खड़ा किया जा रहा है। बचा कौन रहा है उसको? वकील किसने दे दिया उसको? सकल हिंदू समाज। और जो अपने आप को आरएसएस बताते, तथाकथित आरएसएस, जो आरएसएस भी नहीं है, सकल हिंदू समाज है, वो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे गलत लोगों को। अरे ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। और जो किन्नर प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, अब देखिए प्रोस्टिट्यूशन, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं, ये बहुत देखिए, वास्तविक सवाल है और उनकी इमेज खराब हो रही है इस चीज से। देखिए अभी वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहे तो वो मजबूर है। मजबूर है। मैं किसी की मजबूरी के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो मजबूर इसलिए है, 10 साल हो गए किन्नर अखाड़े से अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा बना, ना आश्रम बन पाया, ना गुरुकुल बन पाया, ठीक है ना। और ऐसे प्रोस्टिट्यूशन जो किन्नर कर रहे हैं उनको ना ये लोग अवेयरनेस कर पाए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आई, योजनाएं उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? इसीलिए नहीं पहुंच रही है कि उन प्रोस्टिट्यूशन करने वाले किन्नरों की वजह से उनके गुरुओं का घर चलता है। ऐसा है। तो जो लोग ये काम करते हैं सोलो अपने लिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं या इनका कोई पूरा संगठन है कि इनको पैसा वहां ले जाके देना होता है ना, संगठन होता है। हाँ, ये प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, इनको रोज का पैसा देना पड़ता है जाके अपने गुरु को। बेचारे मजबूर हैं, मजबूर है वो लोग, मजबूर है वो लोग, इनोसेंट है, उनको मैं गलत नहीं कह सकती हूँ जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। मगर आज जो धर्म के सर्वोच्च गद्दी पे बैठे हुए हैं ना, वो उनका लाभ उठाते हैं कि उनकी कमाई हमको चाहिए। ऐसा हो गया है। आपने किन्नर जिहाद का जिक्र किया है, धर्मांतरण का जिक्र किया है, मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि क्या किन्नरों का भी धर्मांतरण होता है, उनके साथ भी जिहाद हो रहा है, तो कौन कर रहा है? देखिए, किन्नरों का बड़े स्केल पे धर्मांतरण हो रहा है ना। और उनका धर्मांतरण इसीलिए हो रहा है कि वो बेचारे मजबूर है, कहाँ जाएं, उनके पास कोई मार्ग नहीं है, तो उनको उन्हीं के कुलबे में रहना पड़ता है और उनको कमा के ला के देना पड़ता है। भगवान की पूजा करेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं, उनको अल्लाहु अकबर बोलना ही पड़ेगा, उनको वो मानना पड़ेगा, तब जाके उनको मिलता है। मगर उसमें क्या होते हैं, जो कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं, सबको गलत नहीं कहूँगी, कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ अच्छे गादीपति भी है, जो कुछ अच्छे कुलबे भी हैं, जो अपने किन्नरों पे धर्मांतरण नहीं करते, मगर कई लोग हैं ऐसा करवा रहे हैं
और उनके वजह से अच्छे जो गादीपति है बेचारे वो बदनाम हो रहे हैं। नहीं, लेकिन उनको फायदा क्या है धर्मांतरण कराने का? कोई मुस्लिम कोई लीड कर रहा है क्या? मुस्लिम लीड कर रहे हैं तो ना, किन्नर इसीलिए। अखाड़ा जो सनातन धर्म की बात कर रहा है उसमें मुस्लिम कैसे लीड कर सकता है? देखिए, जो किन्नर अखाड़ा 2 गुट है, एक गुट लक्ष्मी, एक गुट ऋषि अजयदास, और जो लक्ष्मी गुट है ये ज़्यादा मुसलमान क्योंकि आप कह रही हैं उन्होंने मुस्लिम बनाने से का। शादी की है। हाँ हाँ, इसीलिए। और वो गादीपति भी बनी है, और उनका मुस्लिम जो गुरु है ये इंदौर में, वहाँ पे जाके ये मुस्लिम अपना पायल हाजी को अपना गुरु बना ली, उनकी चरणों में बैठ गई जाके, और वहाँ की गादीपति बन गई। इस तरह का काम तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया है। उसने तो धर्मांतरण कर लिया सीधा सीधा। फिर भी वो सनातन धर्म के धर्माचार्य समझ ही नहीं रहे बात को। क्यों? उनको कुछ केक मिल रहा है खाने के लिए। इसकी छानबीन के लिए हम लोगों ने इंटेलिजेंसी को सारा रिपोर्ट दिया है। इंटेलिजेंसी इस पे वर्कआउट कर रही है, और बहुत जल्द सारी चीज़ें ओपन आउट होंगी। HIV के इंजेक्शंस ज़बरदस्ती हिंदू किन्नरों को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं आपके धर्म को, इसीलिए इंजेक्शन। मेरे पास एविडेंस है, वीडियोज़ है इंजेक्शंस देने के। और बताइए, कंप्लेंट की फिर आपने? मैं कंप्लेंट मेरे लोग करेंगे। जिन्होंने मुझे वीडियो दिया। हमारा एडवोकेट करेगा, हमारी लीगल टीम कर रही है उस पर काम पूरा। लास्ट में क्या मैसेज देंगी किन्नरों के लिए, समाज के लिए? क्योंकि आप लड़ाई लड़ रही हैं, सामने सरकार भी है, बात पहुंचाने के लिए एक जरिया तो चाहिएगा। वो देखिए, जरिया कौन होगा? सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार ने करीबन, जब मैं लोकसभा चुनाव में खड़ी थी मोदी जी के सामने, तो मोदी जी ने वचन दिया था कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में को ई श्रम में जोड़ेंगे। वो उन्होंने ई श्रम में जोड़ा। ई श्रम कार्ड सब बन रहे हैं। 5 लाख का ई श्रम कार्ड बन रहा है उनका। 2 लाख रुपए सरकार पर्सनल लोन दे रही बिज़नेस के लिए ट्रांसजेंडर्स को, जिनके, और उनके लिए TG कार्ड बन रहा है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ों जो सरकार योजनाएं लाई, ये पहुंचाएगा कौन उन तक? हमको ही पहुंचाना पड़ेगा। और जो कई लोग ऐसे हैं जिनके जो सड़कों पे किन्नर घूम रहे हैं, उन तक बात इसीलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि उनके वजह से तो दूसरों का घर चलता है। अगर इनको ये सब मिल गया तो उनका घर में आना, रोजी रोटी बंद हो जाएगा इन लोगों की वजह से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कितने सहमत हैं आप हिमांगी सखी की बातों से? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। कितना भरोसा करते हैं, या आपको लगता है कि वाकई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किन्नरों को फेस करनी पड़ रही हैं और एक बदलाव की बयार अब बहनी चाहिए? आपको जो कुछ भी लगता हो, आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज़ देखते रहिए, और हिमांगी सखी से भी कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। नमस्कार।